हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी नेक्स्ट पोम है टू अ शेड बाय डब्ल्यू बी येट्स की ही 4-5 पोम्स हैं, वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दी हैं, आप जाके देख सकते हैं। हमने लिया है नोबल विनर्स क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चंस फिक्स हैं कि आने ही आने हैं। तो फर्स्ट जो रुडयार्ड किपलिंग थे और सेकंड टैगोर, और 1923 में मिला था डब्ल्यू बी येट्स को। ये तीसरा जो राइटर है ये चल रहा है, इनके वर्क्स हम पूरे कर रहे हैं। तो अभी है टू अ शेड डब्ल्यू बी येट्स, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। टू अ शेड ली गई है फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये इनकी बुक थी जिससे लिया गया है ये वर्क, जिसका नाम था रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहीं से लिया गया है टू अ शेड। होता क्या है, इसमें एक पॉलिटिशियन होते हैं चार्ल्स पार्नेल करके। इस फर्स्ट स्ट्रेंजर की बात हो रही है। चार्ल्स पार्नेल एक पॉलिटिशियन है जिनको बहुत बुरी तरीके से इल ट्रीट किया जाता है पब्लिक के द्वारा। तो यही सब इसमें दिखाया गया है। और वो था कौन, चार्ल्स पार्नेल कौन था? ही वॉज अ लीडर। वो लीडर था आयरिश पार्लियामेंट्री पार्टी का। ओके, तो चलिए देखते हैं व्हाट ही सेज इन फर्स्ट स्ट्रेंजर। इफ़ यू हैव रिविजिटेड द टाउन थिन शेड वेदर टू लुक अपॉन योर monument, I wonder if the builder has been paid, or happier thought when the day is spent to drink of that salt breath out of the sea, when grey gulls flit about instead of men, and the gaunt houses put on majesty. Let these content you and be gone again, for they are at their old tricks yet. तो जो चार्ल्स पार्नेल है, उनकी डेथ के बाद में वो इमेजिन कर रहा है कि उनका जो गोस्ट है वो वापस आया है। तो इफ़ यू हैव रिविजिटेड द टाउन, कि आपने अगर इस टाउन को, डबलिन जो है वहाँ पे रिविजिट करने आए हैं, थिन शेड मतलब उनके गोस्ट को कहा गया। अगर आप इस वर्ड को घोस्ट प्रोनाउंस करते हैं तो इट्स टोटली रॉन्ग, आप इसको बोलेंगे गोस्ट। तो अगर उसको गोस्ट बोला है, थिन शेड बोला, एक पतला सा शेड परछाई के रूप में वो आया है। तो इफ़ यू हैव रिविजिटेड द टाउन, कि अगर आपने रिविजिट किया है टाउन को, वेदर टू लुक अपॉन, और इमेजिन कर रहे हैं वो, फिर वो कहते हैं कि पता नहीं है तुम क्यों आए हो, तो वो आगे संभावनाएं बता रहे हैं, हो सकता है तुम इन इन कारणों के लिए आए हो। आई वंडर टू लुक अपॉन योर मोन्यूमेंट, हो सकता है तुम अपने मोन्यूमेंट को, मोन्यूमेंट क्या होता है? जो मेमोरियल होता है। जैसे इन लोगों के यहाँ होता है कि वो दफना के इंसान को वहीं पे एक मोन्यूमेंट बनाया जाता है जिसमें नाम और उसकी बर्थ डेट और जो डेथ की जो डेट होती है वो सारा लिखा जाता है ना। कोई बहुत अच्छा होता है तो उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी लिखी जाती है। कोई बहुत बड़ा पैसे वाला होता है तो उसके बारे में और ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें होती है। तो वो होता है उनका मोन्यूमेंट या मेमोरियल। तो क्या तुम हो सकता है तुम अपने मोन्यूमेंट को देखने के लिए आए हो कि भाई क्या कुछ लिखा हुआ है। आई वंडर इफ़ द बिल्डर हैज़ बीन पेड, तो वो कह रहा है कि मुझे तो इस बात पे भी शक है कि जो मोन्यूमेंट तुम्हारे उस पे बनाया गया था ना, हो सकता है उस पे बिल्डर पे उसको उसको पेड भी किया गया हो या नहीं हो, मतलब उसको पैसे भी दिए गए हों उस मोन्यूमेंट के बनाने के या नहीं। तो मुझे तो इस बात में भी शक है। और हैप्पियर थॉट, और हो सकता है कि तुम एकदम अच्छे मूड में, हैप्पियर थॉट के साथ तुम आए हो, अच्छे मूड में आए हो। व्हेन द डे इज़ स्पेंट, डे इज़ स्पेंट मतलब एट द क्लोज ऑफ द डे, जब दिन पूरा होने वाला होता है तो शाम के समय तुम अच्छे से मूड में आए हो। किस लिए? टू ड्रिंक ऑफ दैट सोल्ट ब्रेथ आउट ऑफ द सी, समुद्र के किनारे जब एकदम जो नमक से घुली हुई अच्छी सी जो हवा चल रही हो वहाँ पे, तो उसको ब्रेथ करने के लिए, मतलब उसको उसमें सांस लेने के लिए, मतलब होता है ना जब हम शांति में बैठे होते हैं, अगर समुद्र किनारा है या नदी किनारा आपके पास, तो वहाँ आप जाके 10 मिनट बैठ जाते हो। वेन ग्रे गर्ल्स फ्लिट अबाउट इंस्टेड ऑफ मैन, और इस समय क्या होता है जब दिन ढल जाता है, उस समय जब अच्छी सी वहाँ पे अच्छी सी सौंधी सौंधी सी नमक से घुली हुई खुशबू आती है। और व्हेन ग्रे गर्ल्स फ्लिट अबाउट इंस्टेड ऑफ मैन, और तो उस समय इंसान तो होता नहीं, इंस्टेड ऑफ मैन, मैन मतलब इंसान तो वहाँ होता नहीं, तो उसके बजाय कौन होगा? व्हेन ग्रे गर्ल्स, ग्रे गर्ल्स क्या है? समुद्री जीव है, समुद्री जो सी गर्ल्स होती हैं। फ्लिट अबाउट, फ्लिट होता है फ्लाइट, उनकी छोटी छोटी फ्लिट्स, मतलब उनकी छोटी छोटी फ्लाइट्स वो लेती रहती है, उड़ती रहती हैं, तो उनको देखा जा सकता है वहाँ पे। एंड द गोंट हाउसेज, और क्या है वहाँ पे इन सी ग्रे गर्ल्स के अलावा, जिन इनका कलर ग्रे होता है इसलिए कहा है ग्रे गर्ल्स। एंड द गोंट हाउसेज, गोंट हाउसेज मतलब बहुत पुराने, भद्दे से, गंदे से लगने वाले, डरावने से, जो मतलब बहुत ये 100 150 200 400 500 साल पुराने जो घर होते हैं ना, जो टूटे फूटे टोटर्ड होते हैं, जो टूटे फूटे होते हैं, और उनको देख के ऐसे एक डरावना सा फीलिंग भी आता है और थोड़ा वो ओल्ड भी लगते हैं। तो गोंट हाउसेज, तो वो टोटरिंग और ओल्ड हाउसेज हैं वहाँ पे। पुट ऑन मेजेस्टी, तो एक बार देखने में तो वो एकदम एकदम मेजेस्टिक और शानदार ग्रैंड लगते हैं। लेट दीज कंटेंट यू, तो ये सारी चीज़ें ही हैं जो तुम्हें सेटिस्फाई कर सकती हैं। तो लेट दीज कंटेंट यू, कि इतनी चीज़ें ही बहुत है, इनको तुम्हें सेटिस्फाई करने दो। एंड बी गॉन अगेन, और वापस चले जाओ। बी गॉन अगेन मतलब वापस चले जाओ। फॉर दे आर एट देयर ओल्ड ट्रिक्स येट, क्योंकि दे मीन्स द पीपल,
पीपल की तो बात हो रही है ना यहाँ पे, कि इंसान तो है नहीं, बिकॉज दे आर एट देयर ओल्ड पीपल या पब्लिक कह सकते हो आप, है ना। जो पब्लिक है या पीपल जो हैं, दे आर एट देयर ओल्ड फिक्सेट, मतलब वो अपने पुराने तौर तरीके ही अपनाए हुए हैं, उनमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि तुम्हारी इमेज जैसी उस समय थी आज भी वैसी है, उनकी भावनाओं में, तुम्हारे लिए उनकी भावनाओं में, या तुम्हारे लिए उनके जो थॉट्स हैं लोगों के, वो कभी भी सुधरेंगे नहीं, वो वैसे ही हैं। इसलिए तुम अगर आए हो ये देखने की लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, उन्होंने अच्छा सोचना शुरू किया या नहीं, तो ऐसा तुम सोच के आए हो, तो इन चीज़ों को दिमाग से निकाल दो एंड बी गोन अगेन, और केवल इन चीज़ों को देख के ही वापस चले जाओ। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेंजा है जिसमें डब्ल्यू बी येट्स से वो ह्यू लेन की बात कर रहे हैं। ह्यू, ये ह्यूग या ह्यूज ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स ह्यू लेन की बात कर रहे हैं। ह्यू लेन कौन थे? नेफ्यू ऑफ लेडी ग्रेगरी। लेडी ग्रेगरी के बारे में सब कुछ मैंने बताया हुआ है एक वीडियो में, जिसमें पोस्ट कर दिया था मैंने डब्ल्यू बी येट्स की जो लाइफ और वर्क्स वाला जो वीडियो, उसमें आप जाके देखिए लेडी ग्रेगरी कौन थी, ठीक है। तो उनके नेफ्यू थे, वो एक आर्ट डीलर थे। आर्ट डीलर आप समझते हैं, जो पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं और उनकी खरीद फरोख्त करना और ये सब चीज़ें करते हैं। तो आर्ट डीलर थे ये ह्यू लेन, और ह्यू लेन थे कहाँ के? डबलिन के। तो वो जो पार्नेल, जो पिछले स्टेंजा में हमने पार्नेल की बात की थी, जो कि एक रिवोल्यूशनरी थे, आयरिश पार्लियामेंट्री पार्टी जो थी उनके वो लीडर थे। तो उनको भी कैसे गंदे तरीके से ट्रीट किया गया था पब्लिक के द्वारा, सेम इन द सेम वे ह्यू लेन जो थे वो एक बहुत बड़े आर्ट डीलर थे, और उन्होंने डबलिन को कुछ पेंटिंग्स गिफ्ट में दी थी। और वो ये चाहते थे कि उनके लिए एक बढ़िया सी वहाँ पे गैलरी बनाई जाए डबलिन में, ताकि उसकी जो पेंटिंग्स है, वो जो गिफ्ट कर रहा है, उन पेंटिंग्स को उसमें स्टोर किया जा सके एक अच्छी सी गैलरी पे, ताकि लोग उनको देख सके और उनसे इंस्पायर हो सके, क्योंकि उन पेंटिंग्स के पीछे बहुत अच्छे मैसेजेस दिए गए थे। तो वो ये चाहते थे कि जनरेशन टू जनरेशन्स इनको स्टोर किया जाए और जनरेशन टू जनरेशन्स उनको दिखाया जाए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनके दिमाग में बहुत अच्छे विचार आएँ, उनको देख के वो बहुत अच्छे विचारों के धनी बन जाए। तो लेकिन इनको भी बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है और वहाँ से निकाल दिया जाता है। अ मैन ऑफ योर ओन पैशनेट सर्विंग काइंड, तो पार्नेल को बता रहे हैं कि अ मैन, कि वो एक इंसान थे। कौन? ह्यू लेन। इसको ह्यूज नहीं है, ये ह्यूग नहीं है, बार बार बता रही हूँ, इट्स ह्यू, ओनली ह्यू, ठीक है। तो ह्यू लेन जो थे, ऑफ योर ओन पैशनेट सर्विंग, तो तुम आपके ही तरह के, मतलब पार्नेल को बता रही है तुम्हारे ही तरह के। पैशनेट मतलब होता है फुल ऑफ पैशन, और सर्विस मतलब सेवा भाव वाले, अच्छे पैशन वाले इंसान थे तुम्हारी तरह। हु हेड ब्रोट इन हिज फुल हैंड्स वॉट, और वो क्या क्या लेके आए थे? ब्रोट मतलब लाए थे वो, इन हिज फुल हैंड्स मतलब खूब सारी पेंटिंग्स लेके आए थे। हेड दे ओनली नोन, लेकिन उन पेंटिंग्स को तवज्जो नहीं दी गई थी। दे हेड दे ओनली नोन, अगर उनको तवज्जो दी जाती, उनको किसी तरीके से उनके लिए गैलरी बनाई जाती, और तो वो क्या करती, वो जनरेशन टू जनरेशन हेड गिवन देयर चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, मतलब देयर मतलब यहाँ के जो लोग हैं ना, उन लोगों के बच्चों को, मतलब जनरेशन टू जनरेशन लॉफ्टियर थॉट्स मिलता, उच्च विचार उनसे उनको मिलते, स्वीटर इमोशंस, अच्छे इमोशंस मिलते, वर्किंग इन देयर वेन्स लाइक जेंटल ब्लड, और एक जेंटल ब्लड, एक अच्छे ब्लड की तरह उनकी वेन्स में वो, उनसे मिलने वाली जो शिक्षाएं थी, उनसे मिलने वाला जो इंस्पिरेशन था, वो घूमता उनकी रगों में। ही हैज़ बीन ड्रिवन फ्रॉम द प्लेस, लेकिन उसको भी, ह्यू लेन को भी उस जगह से निकाल दिया गया धक्के देके। एंड इंसल्ट हीप्ड अपॉन हिम फॉर हिज पेन्स मतलब जो कुछ भी एफर्ट्स, जो कुछ भी दिन रात एक करके जो एफर्ट्स उसने लगाए थे उन पेंटिंग्स को बनाने के लिए, तो पेनफुल तो रहता ही है। जैसे मैं ये वीडियोज़ बना रही हूँ, तो इतना ईजी नहीं है इन सब चीज़ों को करना, तो लेकिन हम ये करते हैं, हमारे एफर्ट्स इसमें लगते हैं, और अगर उनको वापस भुगतान ना मिले और उनको उनकी वैल्यू ना दी जाए, तो मीन्स एक थोड़ा दर्द होता है। तो जो पेन्स, जो एफर्ट्स उसने लगाए थे, उनको क्या कर दिया गया था? हीप्ड अपॉन हिम, इंस्टिल्ड, वेट, ये है इंसल्ट, ठीक है। इंसल्ट हीप्ड अपॉन मतलब किसी के ऊपर एक जगह लाके ढेर कर देना, पाइल अपॉन, है ना, मतलब खूब सारी डाल देना किसी पे। तो इंसल्ट जो थी, खूब सारी इंसल्ट गालियों के रूप में उसके ऊपर डाल दी गई थी, उसको दी गई थी गालियाँ फॉर हिज पेन्स, उसके पेन्स के लिए, उसके एफर्ट्स के लिए जो उसने उन पेंटिंग्स को बनाने में ली थी। एंड फॉर हिज ओपन हैंडेडनेस, और ओपन हैंडेडनेस मतलब ओपन हैंडेडनेस होता है आप खुले दिल से, खुले हाथों से दान करना या कुछ भी देना। तो उसका जो ओपन हैंडेडनेस था, जिन खुले हाथों से जो वो पेंटिंग्स डबलिन को दे रहा था गिफ्ट के तौर पे, उसको क्या मिला? डिसग्रेस मिला, मतलब उसको सम्मान नहीं दिया गया। योर एनिमी, ओ एन ओल्ड ओल्ड फोल माउथ, अरे यार ये क्या,
ओल्ड फुल माउथ हैड सेट द पैक अपॉन हिम योर एनिमी। अब यहाँ पे एनिमी कौन है, इसका एनिमी कौन था, एक ओल्ड फुल माउथ था। ओल्ड फुल माउथ मतलब मुंह फट घटिया जो इंसान होता है गालियाँ देने वाला, वो इसका एनिमी बन गया था। कौन था वो, एक न्यूज़पेपर ऑनर था, विलियम मर्फी। विलियम मर्फी था जो न्यूज़पेपर में उटपटांग चीज़ें इनके बारे में छापता था। उसने पार्नेल के बारे में भी यही किया था। तो योर एनिमी एन ओल्ड फुल माउथ हैड सेट द पैक अपॉन हिम। पैक होता है पैक ऑफ हाउंड्स, मतलब झुंड एक। तो होता क्या है, कुछ बुरे लोग होते हैं जो आप पे एकदम से टूट पड़ते हैं। जैसे आज हमारे नरेंद्र मोदी या जो भी प्रधानमंत्री अच्छे आए हैं या जो भी अच्छे आए हैं, उनके लिए यही होता है कि वो कुछ अच्छा कर रहे होते हैं और उन पे एक पैक ऑफ हाउंड्स होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं जो उन पे टूट पड़ते हैं, उनके किसी भी एक्शन पे टूट पड़ते हैं। इसने ऐसे कर दिया, हमने तो देखो ऐसे किया था, वो ऐसे किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कोई किसी को नाराज़ करने का मेरा यहाँ कोई उद्देश्य नहीं, कोई भी हो सकते हैं जो अच्छे आए थे या जो अच्छे हैं। तो उन पे क्या होता है, अच्छे लोगों पे हमेशा ही एक बुरे लोगों का एक झुंड होता है, वो हमेशा ही टूट पड़ता है। तो इन द सेम वे उसने क्या कर दिया था, न्यूज़पेपर में ये चीज़ें छाप दी थी गंदे तरीके से, उटपटांग बना के, और उस पे मतलब उस ह्यू जो लेन है उन पे एक गंदे से लोगों के द्वारा बहुत गालियों की बौछार की गई थी, बहुत बुरे तरीके से उनको इंसल्ट किया गया था। तो पार्नेल को वो बता रहे हैं कि तुम्हारे ही जैसा एक ह्यू लेन भी था जिसके साथ भी तो यही हुआ था। तो डबलिन जो है वो स्टिल दे आर एट देयर ओल्ड ट्रिक्स, मतलब अभी भी वो पुरानी चीज़ें ही अपना रहे हैं। पार्नेल वाले उस घटना से उन्होंने कुछ नहीं सीखा, फिर उन्होंने ह्यू लेन के साथ भी यही व्यवहार किया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में वो क्या बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है, गो अनक्वाइट वंडरर एंड गैदर द ग्लास नेवन कवरलेट अबाउट योर हेड टिल द डस्ट स्टॉप्स योर ईयर। अब अनक्वाइट वंडरर किसको बोला है, उसी को, पार्नेल को, जिसकी बात फर्स्ट स्टेंजा में हुई थी। ह्यू लेन का एग्जाम्पल देते हैं कि उसका भी कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा। तो फिर वापस आ जाते हैं पार्नेल पे, गो गो मीन्स जाओ, अनक्वाइट वंडरर, वंडरर मतलब जो भटक रहा है, तो उसी को बोला है किसको, पार्नेल को, कि जाओ एंड गैदर द ग्लास नेवन कवरलेट अबाउट योर हेड। ग्लास नेवन क्या है, एक सेमेट्री है डबलिन में, ठीक है, जहाँ पे दफनाया गया था उनको। तो एंड गैदर द ग्लास नेवन कवरलेट अबाउट योर हेड, मतलब कि खुद को कवर कर लो। गैदर द कवरलेट होता है कवर, मतलब जो डस्ट थी ना वहाँ की, उसने उसकी जो मोन्यूमेंट है उसको एकदम बुरी तरीके से कवर कर रखा है। एंड गैदर द ग्लास नेविन कवरलेट अबाउट योर हेड, कि अपने सिर को ढक लो वापस उसी डस्ट से, टिल द डस्ट स्टॉप्स योर ईयर, और तब तक वहीं रहो जब तक डस्ट जो है तुम्हारे ईयर को, मतलब कानों को बंद ना कर दे, ठीक है, मतलब इतनी डस्ट उस पर पड़ जाए कि वो दिखना ही बंद हो जाए तुम्हारा मोन्यूमेंट। द टाइम फॉर यू टू टेस्ट ऑफ दैट सोल्ट ब्रेथ, कि ये समय नहीं है तुम्हारे लिए। द टाइम फॉर यू टू टेस्ट दैट सोल्ट ब्रेथ एंड लिसन एट द कॉर्नर्स हैड नॉट कम, कि वो टाइम अभी हेजंट कम, टाइम अभी आया नहीं है। कौन सा टाइम, टू टेस्ट दैट सोल्ट ब्रेथ, मतलब वो समुद्र किनारे जो अच्छी सी हवा है नमकीन, उसको उसकी खुशबू लेने का समय अभी आया नहीं है। एंड लिसन, लिसन मतलब लिसन टू द पीपल ऑफ डबलिन, टू द पीपल, कि वो लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं ये सुनने का टाइम अभी आया नहीं है। लिसन एट द कॉर्नर्स मतलब कॉर्नर पे बैठ के अपने बारे में लोग क्या कह रहे हैं उसको सुनने का समय अभी आया नहीं है। मीन्स यू हैड एनफ ऑफ सोरो बिफोर डेथ, क्योंकि तुमने डेथ से पहले ही बहुत से दुख झेल लिए हैं। एनफ ऑफ सोरो, बहुत से सोरोज तुम्हें मिल चुके हैं, बहुत दर्द तुम्हें मिल चुका है, इसलिए अभी वो समय नहीं आया है कि तुम यहाँ बाहर आके अपने मॉन्यूमेंट से उस सॉल्टी ब्रेथ को, उस एयर को ले सको या ब्रीज को ले सको और उन लोगों को सुन सको, वहाँ के लोगों को एक कॉर्नर में बैठ के सुन सको कि उन लोगों की राय तुम्हारे लिए चेंज हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि अभी भी वो लोग वैसा ही सोचते तुम्हारे बारे में जैसा कि तुम्हें तुम्हारी डेथ से पहले लोग तुम्हारे बारे में सोचते थे। यू हैड एनफ ऑफ सोरो बिफोर डेथ, और तुम्हें पहले ही बहुत दुख तुम झेल चुके हो। अवे अवे, जाओ जाओ, चले जाओ। यू आर सेफर इन द ट्यूम, क्योंकि तुम अपनी टूम में ही सेफ हो, यहाँ पे मत आओ। और जो उसी टूम में, टूम होता है ना जो कब्र होती है, उसी में तुम सेफ हो। और वो कहाँ बनी है, ग्लेसनेविन में, जो कि एक सेमेट्री है। सेमेट्री क्या होता है, जो शायद कब्रिस्तान, शमशान, अलग अलग तरह के नाम होते हैं। तो जो डबलिन में बनी तुम वहीं रहो और अपने डस्ट से फिर से अपने आप को कवर कर लो, और तब तक वहाँ रहो जब तक तुम्हारे कान एकदम से उस डस्ट से भर ना जाएं और तुम्हें सुनना बंद ना हो जाए, तो तुम्हें सोचने समझने की सारी सारी शक्ति ख़त्म हो जाए। तो वे वहाँ तक तुम वहीं रहो, क्योंकि अभी टाइम नहीं आया है जो कि तुम्हारे लिए कोई लोग खड़े हों और जो डबलिन है वहाँ के लोगों के विचार हैं वो तुम्हारे लिए चेंज हुए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। तो तुम अगर ये कोई आशा लेके आए हो तो मत आओ और अभी तुम वहीं रहो, क्योंकि यू आर सेफर इन द टूम, क्योंकि तुम उसी टूम में सेफ हो। सो दिस वॉज द पोम टू अ शेड। कैसे लगी आपको? अगर आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल रही हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करिएगा
क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है इन चीज़ों को, एक-एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन करने के लिए, और एक-एक वर्ड लाइन टू लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये नहीं कर रही कि मेरे जैसा कोई नहीं पढ़ाता। देयर आर सो मेनी पीपल, बहुत अच्छे-अच्छे, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं यूट्यूब पे। लेकिन अगर इफ़ यू हैव कम थ्रू माय वीडियोज़ और अगर आपको ये थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। पॉजिटिव कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट से हमें पता चलता रहता है कि क्या कुछ चल रहा है आपके दिमाग में और क्या कुछ आप चाहते हैं, और आपके कोई सजेशंस हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई पोएम के साथ। डब्ल्यू.बी. येट्स की ही पोएम्स अभी चलने वाली हैं। 5-7 पोएम्स और हैं इम्पोर्टेंट, वो सारी हम कवर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट नोबेल विनर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।